दोस्तों नमस्कार। आज YouTube पे एक वीडियो देख रहा था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दीपक रावत है, उन्होंने मुख्य परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक फॉर्मूला बताया है और वो फॉर्मूला बहुत ही काम का है। दोस्तों, मुख्य परीक्षा में हमारी एक शिकायत रहती है कि अंक नहीं आते, तो क्यों नहीं आते, ये सोचने वाली बात है। हम परीक्षक को दोष देते हैं कि परीक्षक ने कॉपी तरीके से चेक नहीं की, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, सारे के सारे पॉइंट लिख करके आया, फिर भी नंबर क्यों नहीं आए। तो चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको लग रहा है कि परीक्षक आपको उतने अंक नहीं देता जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। दीपक रावत कहते हैं कि उनके सर ने उनको ये फॉर्मूला दिया और उन्होंने कहा कि उत्तर लिखते समय 3 पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है रिग में से आर आई जे रिग, रिग में से आर, यानी रिपीट नहीं करें, एक ही बात को बार बार रबड़ की पट्टी की तरह खींचे नहीं। दोस्तों, जैसे हम भारतीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उसमें भारतीय लोकतंत्र का पहला पक्ष हमने लिखा है राजनीतिक पक्ष। अब राजनीतिक पक्ष के बाद में हमने आर्थिक पक्ष लिख दिया, फिर राजनीतिक पक्ष की चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है, पहला पॉइंट पे लिख दिया, दूसरा दूसरे नंबर पे लिख दिया, तीसरा तीसरे नंबर पे लिख दिया। अब ये नहीं कि वापस पहला वाला जो पॉइंट है उसको वापस रिपीट करें। तो आपके उत्तर में क्रमिकता होनी चाहिए और जो बात आपने कह दी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदी साहित्य के अंदर पृष्ठ पेषण जो दोष है वो नहीं होना चाहिए। और यही बात दीपक रावत कहते हैं कि रिपीट ना करें किसी बात को आप। ठीक है, जो बात कहनी है एक बार के अंदर कह दो, फिर उसको दोबारा मत कहो, दोबारा नया ही पॉइंट लो, उसकी चर्चा करो। फिर दूसरा वो कहते हैं आई का मतलब वो कह रहे हैं इररिलेवेंट मत करो। कोई भी जो बात कह रहा हूँ जिसका रिलेवेंस है ही नहीं, जिस टॉपिक पे आपको बात कही जा रही है, जैसे आपसे ये कहे कि साहब जिलाधीश का जो पद है वो ऐसा पद है जैसे कि कछुए के ऊपर हाथी को बैठा दिया गया। अब यहां पर आप ये लिख रहे हो जिलाधीश का पद है, वाराणसी के टाइम में लिया गया, 1772 के अंदर लिया गया, कलेक्टर के ये करता वो करता। अरे भाई, बात को पहले सवाल को समझो, इररिलेवेंट बात मत करो। सवाल आप इतना सा कहो कि जो कलेक्टर का पद है उसकी भूमिका बहुआयामी है। अब कछुए के ऊपर हाथी बैठा दिया तो क्या हुआ, कछुआ बोझ सहन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप बताओ कि कलेक्टर के पास में कितने काम होते हैं। तो पहले तो बताओ कि साहब कलेक्टर के पास में न्याय से संबंधित काम है, दंडिक काम है, राजस्व प्रशासन है, प्रोटोकॉल संबंधी काम है, जनगणना संबंधी भाग है। कलेक्टर को फील्ड विजिट भी करना पड़ता है, कलेक्टर को वीसी वगैरह में भाग लेना पड़ता है, कलेक्टर को एवरेज 24 घंटे में से इतने घंटे काम करना पड़ता है, इतनी मीटिंग के अंदर भाग लेना पड़ता है। तो विभिन्न समय समय पे जो विभिन्न तरीके के जो आयोग आए, कमेटी आई, उन्होंने कहा कलेक्टर को प्रोटोकॉल संबंधी कामों से, इन कामों से मुक्त कर दो और कलेक्टर के जो कार्य के जो घंटे हैं वो उनका तार्किकीकरण करो। इस तरीके के वो सवाल के अंदर बात कर रहा है, आप उस चीज़ को रिलेवेंस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हो। इसी तरीके से अगर आपसे सवाल पूछे कि अशोक के प्रशासन से वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी को क्या सीखने को मिलता है, अब उसमें आप अशोक के अभिलेखों की बात करते हो। नहीं, अब अभिलेखों की बात ही नहीं करनी, बात ये करना है कि अशोक का जो उस समय का जो चरित्र था प्रशासन का वो कैसा था और वर्तमान के अंदर जो प्रशासन है उसको क्या सीखने को। जैसे धर्मनिरपेक्षता का भाव है, लोक कल्याण का भाव है, दया का भाव है। तो इस तरीके से जो पॉइंट है वो आपको बताने हैं। टू द पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लूटा, तो वो वाली बात होनी चाहिए आपके उत्तर के अंदर। जो फालतू की बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए, सीधा मुद्दे पे टू द पॉइंट आपको आ जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको कहे कि राष्ट्रपति इमरजेंसी लाइट है, तो आप बताओगे कि इमरजेंसी लाइट कैसे है, सीधा टू द पॉइंट। अब वहाँ राष्ट्रपति के वेतन भत्ते परिलब्ध बात ही नहीं कर रही है, टू द पॉइंट सीधा। तो बात जो है रिलेवेंट जो है ना, आप इतना सा समझो। जैसे ब्याह शादी फंक्शन के अंदर हम गए हुए तो वहाँ पे टू द पॉइंट ब्याह की तो बात करेंगे ना। हम किसी गमी के मौके पर गए हैं तो गमी की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझ लो लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है वहाँ पर आपको कम बोलना है और टू द पॉइंट बोलना, बस इतना सा फॉर्मूला है। तो आर के अंतर्गत हो गया रिपीट ना करें, इररिलेवेंट बात ना करें। तीसरा फॉर्मूला है जी, RIG। जी के अंदर वो कहते हैं कि जनरलाइज मत करो चीज़ों को। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का जो उत्तर को जो मापने का तरीका है, तो उसके लिए आपने देखा होगा संघ लोक सेवा आयोग की एक पंक्ति है कि सतही ज्ञान के बिल्कुल अंक नहीं दिए जाएंगे आपको। यानी आपका जो सरफेस नॉलेज है, आप ये सोच रहे हो कि भाई कलेक्टर के बारे में है तो जानते हो, तो हर आम आदमी भी जानता है।
अगर आपसे पूछे कि भारतीय लोकतंत्र, तो उनसे की जाती है, आपसे उम्मीद की जाती है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है भारतीय लोकतंत्र के बारे में, तो वही बहुत कुछ बता सकता है। ट्रेन में जो आपका जो साथी है वो आपको बता सकता है, लेकिन चूंकि आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो आपका उत्तर जनरलाइज नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर बेसिक चीज़ों से युक्त तो होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर पुट कुछ अलग होना चाहिए, अंदाज़े बयान अलग होना चाहिए। दोस्तों, एक चित्रकार, साधारण चित्रकार होता है, एक हुसैन साहब होते हैं, तो आपको हुसैन साहब बनना है, आपको चित्रकारी करनी है, और चित्रकारी भी ऐसी करनी है, आप ब्रांड बनने जा रहे हो। आप कोई साधारण एग्जाम देने के लिए नहीं जा रहे हो जहाँ आप पर सतही ज्ञान को आपको अंक दे दिए जाएंगे। जैसे हम 10th और 12th के अंदर एग्जाम देते थे, हम कहते थे टू द हेडमास्टर लिख दिया तो इतने नंबर मिल जाएंगे, है ना। इसी तरीके से हिंदी के अंदर निबंध के अंदर हमने प्रारूप शुरुआत में ये लिख दिया तो इतने नंबर मिल जाएंगे, कारण परिणाम इस तरीके से। तो कोई नहीं, बेसिक ज्ञान के बिल्कुल अंक नहीं है। जो लिखना है बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। दोस्तों, जैसे पूजा करते हैं, आज मुझे पूजा के लिए कहा जाए तो मैं पूजा को जल्दी से जल्दी सोचूंगा, फटाफट और पूजा कर दूं, तो ये चीज़ नहीं होनी। हृदयंगम होकर के, भक्तिमय होकर के, मनोयोग से डूब करके भक्ति जब कोई करता है तो भगवान संतुष्ट होते हैं। तो इसी तरीके से चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे मुख्य संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा हो, उत्तर लिखने का जो तरीका है वो रिग जो फॉर्मूला है उसी पे काम करता है। उत्तर ऐसा लिखो, पढ़ने वाला जो शिक्षक है वो सोचे कि भाई आज तक मैंने तो ऐसी कॉपी चेक नहीं की, इतना अच्छा लिखता है, माला रूपी मनके के अंदर पिरो देता है बातों को, उत्तर के अंदर क्रमिकता है, टू द पॉइंट बात कर रहा है, उत्तर के अंदर समसामयिकता का पुट दे रहा है, प्रारंभिक इंट्रोडक्शन, जितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है उतना अच्छा समापन किया है। तो दोस्तों, आप मुख्य परीक्षा में अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी रैंक आए आपके लिए, तो उत्तर लिखन का जो अभ्यास है आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और एक ही सवाल को आप 20-20 बार अच्छे तरीके से लिखो, और अधिक परिस्मार्जित करो, और अधिक संशोधित करो। उत्तर ऐसा लगना चाहिए कि मतलब उत्तर अपने आप में बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए।